जी नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में हमारे इस केमिस्ट्री के नए सीरीज़ के साथ, जिसमें आपको बिहार बोर्ड 12वीं में जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसका एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आपको सभी सीरीज में किए गए प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। यहाँ पे तो पहला जो मेरा प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है डी ब्लॉक ऑर्बिटल, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि हमारे बुक के एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। इनऑर्गेनिक का ये 3रा चैप्टर है। उससे जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न को हम लेके आए हैं। इस प्रश्न में ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है, इसलिए आप लोग वीडियो को कट मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और धैर्य बना के रखिए, है ना, किस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक, इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें जो भी एलिमेंट उपस्थित है, प्रेजेंट है, सभी एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहने का कारण ये है कि जैसे मैंने Hc को लिया है ना, एस्केडियम को लिया, तो इसका परमाणु संख्या 21 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 4s3 2p6 3s2 3p6 4s2 2 4 6 10 16 18 2 20 और 3d1। ये जो 3d1 है, जो हमारा डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने पर यह परिपूर्ण हो जाता है। डी ऑर्बिटल जो हमारा है परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। इस कारण से ये पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसे हम संक्रमण तत्व कह सकते हैं। कि कोई भी इंसान अगर परिपूर्ण नहीं है तो उसे हम बीमार कहते हैं। इसी प्रकार से ये एलिमेंट परिपूर्ण नहीं है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। हमारे पास जो है एक ये प्रश्न था, इसके साथ एक और प्रश्न है हमारे पास कि जिंक जो है, जिंक Cd और Hg, जिंक जो है, जिंक अगर जिंक का बन गया तो Cd का और Hg का भी बन जाएगा। जिंक जो है संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आता है, क्यों? जिंक हमारा जो है संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आता है, क्यों? तो इसका कारण है कि जिंक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 आता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि आखिरी जो डी ऑर्बिटल है बना हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हमारा परिपूर्ण है। और जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण है और जो इंसान संपूर्ण रूप से सही है, ठीक ठाक है, उसे कभी हम बीमार नहीं कह सकते हैं। ठीक यही बात यहाँ भी लागू होता है कि जो डी ऑर्बिटल परिपूर्ण है अर्थात इसे बीमार नहीं कह सकते हैं, अर्थात इसे संक्रमण नहीं कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, तो आप ये रीजन लिख लीजिएगा। और स्केडियम से लेकर जो भी एलिमेंट है हमारा डी ब्लॉक का, उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्यों? तो आप ये रीजन लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो आखिरी सेल है, इसका जो डी ऑर्बिटल है वो परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। शायद आप लोग को याद भी होगा कि ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज को याद भी किया गया था हमारा, है ना, जैसे Hc का, है ना, इसका, है ना, इसका भी आपका ये पूरा सीरीज याद किया गया था आपको, है ना। याद करने का तरीका भी दिया गया था, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इस प्रकार से हम लोग याद किए थे इस सीरीज को। तो ये डी ऑर्बिटल का ये प्रथम यानी फर्स्ट सीरीज है। कुल 4th सीरीज होता है, 4 सीरीज होते हैं, उसमें से ये हमारा प्रथम सीरीज है। और प्रथम सीरीज में जो है हमारा एस्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमिनियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक आते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो प्रश्न किया गया था ये Hc संक्रमण तत्व क्यों है, तो हमने रीजन दिया क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, अर्थात अपूर्ण है, जिस कारण से इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन हमने कहा कि जिंक जो कि आखिरी है, जिंक जो कि आखिरी है ये परिपूर्ण क्यों नहीं है, ये मतलब ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, इसलिए संक्रमण तत्व जिंक नहीं है
क्योंकि इसका जो आखिरी सेल है ये परिपूर्ण है, और जिसका आखिरी सेल परिपूर्ण होता है उसे हम बीमार अर्थात संक्रमण नहीं कह सकते हैं। ये रहा 1%, जो 2% हमारे एग्जाम में जो आते हैं संक्रमण तत्व पे। इसके अलावे जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो हमारा आता है तुलना करने वाला, कि बताइए कि नेचर क्या होगा, नेचर का तुलना करना। जैसे हमारे पास दे दिया कि Fe2+ है, चुंबकीय गुण बताइए, रंगहीन है या आपका रंगीन है। Cu+ है, ये क्या है, Cu2+ है, ये क्या है। तो वैसा मेटल का आयन देंगे जो समान है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन किया जाएगा, आयन दिया जाएगा जो समान है, और तब उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन आपका चुंबकीय गुण को दर्शा रहा है। तो मैं 1% लेके चलता हूँ, मैं 1% आपको बताऊंगा, आप 10 बनाइएगा, हमें विश्वास है। चलिए देख लीजिए। तो पहला 1% जो है हमारे पास में वो इस प्रकार से रहता है कि Cu+ या Cu2+ में कौन अनुचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, ऐसा प्रश्न दिया रहता है। एक बात लिख देते हैं यहाँ पे हम ध्यान से, अगर किसी भी आयंस में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये जो आयंस होंगे, चाहे Cu+ हो चाहे Cu2+ हो, या दोनों में आ जाए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन हमारा जो होंगे वो अनुचुंबकीय गुण के होंगे। ये किस गुण के होंगे, अनुचुंबकीय गुण के होंगे। लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो इस कंडीशन में ये अनुचुंबकीय नहीं, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका कलर होगा, जो कलर का होगा, कलर के लिए आपको वेट करना होगा। कलर के लिए बाय ट्रिक हम कलर बताएंगे सबका, कलर के लिए वेट करना होगा आपका, क्या ये कलर है इसमें या नहीं है, ये चेक करना है। यानी Cu+ और Cu2+ में क्या कलर है या नहीं है, ये चेक करना है। या अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें आ नहीं रहा है, ये कलर इसमें नहीं होगा, यानी कलर लेस हो जाएगा ये हमारा, है ना, रंगहीन हो जाएगा। अगर रंगहीन है तो Cu+ और Cu2+ में कौन है, ये भी हमें चेक करना है। तो हमें चेक फिलहाल करना है कि Cu+ और Cu2+ में अनुचुंबकीय का गुण किसमें है, प्रतिचुंबकीय का गुण किसमें है, और कौन रंगीन है और कौन हमारा रंगहीन है। चेक करने से पहले कॉपर के बारे में जान लेते हैं। कॉपर जो है ये डी ब्लॉक के प्रथम सीरीज का है। कॉपर हमारा जो है डी ब्लॉक के